क्या कारण है? क्या झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज दूसरे राज्यों में हमारे युवा जाते हैं, वहाँ उन्हें अपमानित किया जाता। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी धरती जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही, एक ऐसी धरती, मेरा जन्म तब हुआ था जब बिहार और झारखंड एक ही था, तो इस नाते ये मेरी जन्मभूमि भी है। आज अपनी इस जन्मभूमि पर अपने परिवार के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, जोहार। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास मकसद से आया हूं, एक खास उद्देश्य से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी देखे, हम लोगों ने एक ऐसी सरकार को देखा जिस सरकार ने हमसे हमारे हक अधिकार छीनने का काम किया, एक ऐसी सरकार जिसके शासनकाल में हम लोगों पर अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ने का काम हुआ, और एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की वजह से हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाता हो, आज हमारा पूरा प्रदेश इस मुख्यमंत्री की वजह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, आज पुनः ये मौका हम लोगों के पास है, पुनः ये मौका है एक ऐसी सरकार, एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे नेतृत्व को चुनने का जो सही मायनों में हम लोगों के हक, अधिकार और भविष्य की बात करें। आज भी झारखंड आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। क्यों? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि झारखंड आज तक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया? जबकि झारखंड में अनंत संभावनाएं हैं, यहाँ के खनिज पदार्थ से लेकर यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर उसका सही मायनों में हम लोग इस्तेमाल करने लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत झारखंड को विकसित राज्य बनने से नहीं रोक सकती। पर तकलीफ इस बात की है कि यहाँ की सरकार ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, यहाँ के नेताओं ने हमें सिर्फ बांटने की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। हमें सिर्फ धर्म में बांट कर अपना वोट बैंक बनाते थे। आज ये आह्वान मैं खास तौर पे अपने तमाम युवा साथियों से करूंगा। पहचानिए, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा झारखंड में ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पर जरूरी है हमें एक होने की।
हमें जात से उठकर जमात की बात करनी होगी। हमें जाति में नहीं, हमें अपने युवाओं के भविष्य की चिंता करनी होगी। क्या कारण है, क्या झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों हमें अपने राज्य में ये सुख सुविधाएं नहीं मिलती? क्यों हमें अपने राज्य में हमें रोजगार के अवसर नहीं मिलते? आज दूसरे राज्यों में हमारे युवा जाते हैं, वहां उन्हें अपमानित किया जाता, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, झारखंडी कहकर उन्हें अपमानित किया जाता है। क्यों जरूरत पड़ती है आज हमारे युवाओं को दूसरे राज्य में जाने की? क्यों हमें अच्छी शिक्षा अपने जिले में नहीं मिलती? क्यों हमें रोजगार के अवसर अपने जिले में नहीं मिलते? क्यों कारखाने हमारे राज्य में, हमारे जिले में नहीं लगते? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीयत ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख गए तो इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम भी अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जैसे चिराग पासवान लड़ता है।